नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय में और एक सरकार की सच्चाई आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जो लगातार सरकार कहती है कि शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी सरकार की शिक्षा व्यवस्था को मैं दिखाने जा रहा हूं। ये उर्दू मध्य विद्यालय है और यहाँ पे 444 बच्चों और बच्चियों का इस विद्यालय में नामांकन है और केवल 3 डिसमिल में इस विद्यालय को बनाया गया है और 3 डिसमिल में 444 बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को और बच्चियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार सरकार को घेरने की कोशिश करती है। मैं बता दूं कि शिक्षा पदाधिकारी महोदय और शिक्षा मंत्री को यह देखना चाहिए कि किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्द में जा रही है और देख सकते हैं कि मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का गर्द में जा रहा है और शिक्षा जो है मतलब बिहार में लूल्हा और लंगड़ा पड़ने लगा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि देख सकते हैं कि 20 बाई 20 के रूम में 444 बच्चे पढ़ते हैं और लगभग प्रतिदिन इस विद्यालय में 280 और 285 छात्र और छात्राओं की उपस्थिति रहती है और प्रेजेंट रहते हैं। मैं विद्यालय में आया और विद्यालय में आने के बाद स्थिति देखा कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि यही बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था है जो बिल्कुल गर्द में जा रहा है। मैं विद्यालय के अंदर चलूंगा और वह दृश्य को दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि बिहार सरकार में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लूल्हा और लंगड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी विद्यालय के बच्चे हैं, कुछ मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बताइए, बैठने में दिक्कत होता है कि नहीं तुम लोग? यस सर, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग कटाई से बैठते करते हैं सर। बैठते हैं तो पैर लड़ने लगता है। लड़ने लगता है? यस सर। सही बात है बाबू। यस सर। यस सर। हम लोग का जगह बहुत कम है और निकलते हैं पैर पे रख के, डेस्क भी नहीं है हम लोग का और खेलने का मैदान भी नहीं है, इतना छोटा जगह है। हम लोग यही कहेंगे सरकार से कि हम लोग को सभी चीजें जरूरत पूरा किया जाए। यस सर। क्या नाम है आपका? आरिफ आलम। कितने क्लास में पढ़ते? 8th क्लास में। अच्छा, कभी आप लोग प्रधानाध्यापक से अपने नहीं बोले हैं? बोले हैं सर। क्या कहते हैं? कोई उनका बात ही नहीं सुनता है। तो कोई उनका बात अधिकारी नहीं सुनता? यस सर। देखिए, छात्र कह रहा है, छात्र है और ये छात्र और छात्राएं जो हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं और यही एक दिन पढ़े लिख कर हमारे देश के सेवा करेंगे। अच्छा, किस तरह का अधिकारी बनना है? अगर पढ़ोगे तुम लोग तो किस तरह का अधिकारी बनना? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनोगे? भ्रष्ट अधिकारी नहीं ना बनना है? नहीं सर। जो ये चीज बातों जो तुम लोग आरोप लगा रहे हो अधिकारियों पर और जो कह रहे हो कि प्रधानाध्यापक की बातों को सुना नहीं जा रहा है, अगर एक दिन तुम भी अधिकारी बन जाओगे, अगर नहीं सुनोगे तो? सुने क्यों नहीं सर, ये सब घूस खाते हैं सर। ये सब घूस खाते हैं। हम लोग को बातों नहीं सुनते हैं। हम लोग जरूर सुनेंगे। सही बात है। यस सर, सही बात है। अधिकारी लोग घूस खाते हैं। हाँ। क्या नाम है बेटा, ये बताओ? रोशनी खातून। अच्छा, रोशनी खातून जी, ये बोले बताइए क्या दिक्कत है? जोर से थोड़ा सा। दिक्कत ये है कि बैठने में बहुत दिक्कत होता है और बैग और कॉपी अपने पैर पर रखकर लिखते हैं और खेलने का भी कोई भी जगह नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कत है? जोर से थोड़ा सा बोलो बाबू। बताओ ना, दिक्कत क्या है? भूमि और भवन नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? एमडी वारिस। एमडी वारिस। क्या दिक्कत है? क्या बहुत दिक्कत है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। आधा बच्चा आता है और चल जाता है, पढ़ने का दिक्कत है तो बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। कहाँ चल जाता है बच्चा? घर भाग जाता है, पढ़ने का पढ़ाई नहीं हो सकता है। कैमरा में सीधे सामने देख कर जाओ, बताओ कि क्या चाहिए तुमको, क्या मांग कर रहे हो सरकार से? हम लोग को भूमि और भवन चाहिए। अगर नहीं मिला तो? नहीं मिला तो अब क्या होगा? क्या लग रहा है कि तुम्हारी बातों को सरकार सुनेगी? जरूर सुनेगी। जरूर सुनेगी। उम्मीद है लड़कों का कि सरकार हमारी बातों को जरूर सुनेगी। क्या दिक्कत है ये बोले बताइए। दिक्कत बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जैसे हम लोग के पास डेस्क नहीं है और हम लोग को खेल नहीं सकते और पैर पे रख के हम लोग पढ़ते लिखते हैं और हम लोग इधर खेल भी नहीं पाते। और ऊपर के लड़का जो आता है, जब लंच करना चाहते हैं तो ऊपर सब जाते हैं और सब लड़के छोटे छोटे बच्चे हमारे क्लास में आते हैं। हम लोग को बहुत
बहुत दिक्कत है, मतलब हमारी मांग कोई भी पूरी नहीं कर रहा। कोई पूरा नहीं कर रहा है। अच्छा, तुम लोग कभी प्रधानाध्यापक से बोली नहीं हो कि जाइए अधिकारी से बात कीजिए? बोले हैं, बहुत बार बोले हैं, रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा। कोई रिप्लाई नहीं। नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। क्या कहना चाह रही हो जैसे सरकार से, जो सरकार कहती है कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, क्या कहना चाहोगी सरकार? ये सब कहने की बात है और कोई कुछ नहीं करता, बस केवल ये लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। यस यस सर, सही बात है ना बाबू? सही बात है ना? देख लीजिए, बेटियां भी कह रही है ये लोग केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं और इन लोगों को बच्चों को शिक्षा से मतलब नहीं है। बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार का गर्द में जा रहा है और बच्चों का भविष्य है जो अंधकार में जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो बच्चों और बच्चियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? ये बिहार की बेटियां हैं और सारे गरीब की बेटियां हैं। कोई अमीर की बेटी नहीं है और कोई नेता की बेटी नहीं है, कोई अधिकारी की बेटी नहीं है, कोई नौकरी करने वाली की बेटी नहीं है। सही बात बोल रहा हूँ ना? सारे गरीब की बेटी है ना? क्या कहना चाहोगी ऐसे सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी कीजिए, जो मांग रहे हैं उसको मिलना चाहिए। और बस ये मतलब पढ़ने में भी दिक्कत होता है और यहाँ पर हम लोग जो ईटा सब है, हमको इस स्कूल को मतलब बढ़िया देखना सोच रही हूँ मैं। अच्छा, पढ़ाई में और कोई शिक्षक के द्वारा दिक्कत नहीं है? नहीं है। मैं उसी विद्यालय के ऊपरी तला पर हूँ और देख सकते हैं कि ये ऊपरी तला है और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 तक बच्चे यहाँ पर बैठते हैं और इसका भी स्थिति यही है। नीचे में तो 150 बच्चे बैठते हैं मगर लगभग 250 बच्चे ऊपर में बैठते हैं। और एक और बात बता देना चाह रहे हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिड डे मील होता है, जो बच्चों का भोजन बनता है और इसी कंजेस्टेड जगह में यहाँ पर बनाया जाता है और समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर भोजन बनता होगा उस टाइम बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। एक तरह से शिक्षा विभाग लगातार कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है मगर हमें नहीं लग रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल गर्द में डूबी हुई है क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देख सकते हैं कि जहाँ पे भोजन बन रहा है वहीं पे बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है और शिक्षा बच्चे क्या ले सकते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाई के दरमियान काफी डिस्टर्ब होना पड़ता होगा। देख सकते हैं कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो 5 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और देख सकते हैं कि बहुत कंजेस्टेड एरिया है और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी भी इसमें 7 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं और उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि पूरे बिहार में नहीं देखे होंगे कि अजूबा विद्यालय है। ये बिल्कुल अजूबा विद्यालय है। केवल 4 डिसमिल में बना, 3 से 4 डिसमिल में बना यह विद्यालय है। इस विद्यालय में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को रखा जाता है। यहाँ तक कि बच्चे विद्यालय में जब भर जाते हैं तो बच्चों यहाँ से वापस घर लौट जाते हैं। इसलिए लौट जाते हैं कि बैठने की विद्यालय में कोई जगह नहीं है। देख सकते हैं बच्चों की क्या स्थिति है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं शिक्षक तो ठीक हैं, शिक्षक अवेलेबल हैं, शिक्षक साथ हैं मगर सबसे बड़ा दिक्कत इस विद्यालय में भवन का है, कंजेस्टेड रूम है। मैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि अजूबा विद्यालय है। देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग कितनी गर्द में चली गई है और किस तरह से लोग शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करते हैं। बिहार सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी और बिहार के शिक्षा मंत्री जी, यह आपको देखना चाहिए कि देख सकते हैं कि आप ही के ये बच्चे हैं और यही गरीब गुरबा के बच्चे हैं जिस पर आप राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। और उसी विद्यालय का मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और देख सकते हैं कि मैं इस विद्यालय में आया तो मतलब अंदर से मुझे भी बहुत दुख हुआ। देख सकते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के भविष्य के साथ किस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। लगातार आप लोग किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को गर्द में ले जा रहे हैं, वो जीता जागता सबूत आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हैं कि रोहतास जिले के कोचस प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय है जो केवल 3 से 4 डिसमिल में बनी हुई है और 4 डिसमिल में इस विद्यालय को बनाया गया है और यहाँ पे 444 बच्चों और बच्चियों का इसमें नामांकन है और यहाँ पे 300 और 280 बच्चे पर डे
यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। बच्चों थोड़ा सा खड़े हो जाओ और खड़े होकर दिखाने का प्रयास करो कि देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग लगातार दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। ऐसे होगा शिक्षा व्यवस्था पर काम? और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय केवल चेंबर में बैठकर और अपनी वहां से कलम हिलाते हैं। आइए ग्राउंड पर महोदय और देखिए कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर एक कमरे में बैठकर 200 बच्चे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बच्चों दिक्कत होता है कि नहीं? जोर से बोलो। क्या चाहते हो तुम लोग? बोल रही है बच्चिया कि अगर बिल्डिंग नहीं बनेगा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगी ना? गरीब गुरबा की सरकार कहती है गरीबों के लिए काम करते हैं, शोषितों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, पिछड़ों के लिए काम करते हैं। देखिए हाल, ये गरीब के ही बच्चे हैं महोदय। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और बिहार के शिक्षा मंत्री, देखिए ये वही गरीब के बच्चे हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं। और 3 से 4 डिसमिल विद्यालय में 444 बच्चे हैं। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बिहार का गर्द में जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बचा लीजिए। कहीं पर जहां विद्यालय की स्थिति अच्छी है वहां पे आपके शिक्षक 10 से 12 रह रहे हैं, जहां पे संख्या बच्चों को केवल 40, 50, 100 रह रहा है। और जहां पे 444 बच्चे हैं वहां पर केवल संख्या 7 है। छोड़िए, ठीक है, यहाँ के शिक्षक उस काबिल हैं, हैंडल कर लेंगे। मगर आपका जो भवन है बिल्कुल केवल 3-4 डिसमिल में बना हुआ है विद्यालय है। और 4 डिसमिल में बना हुआ यह विद्यालय, देख सकते हैं कि 444 बच्चों को बैठने के इस विद्यालय में जगह नहीं है। थोड़ा सा यहाँ आइए और यहाँ की स्थिति आकर देखिए, तब तक यहाँ के कोई शिक्षक है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों का मांग क्या है? बताओ, क्या मांग है? अगर नहीं बनाया जाएगा तो पढ़ने आओगी कि नहीं आओगी? ये लोग मजबूरी बस कर रहे हैं, गरीब के बच्चे हैं, बैठने की जगह नहीं है, इसलिए वो आते हैं लोग। और जिस दिन भारी संख्या में प्रेजेंट बच्चे रहते हैं, 350, 375 बच्चे आ जाते हैं, तो ये लोग यहाँ से धीरे धीरे बच्चे निकल जाते हैं। शिक्षक हैं, शिक्षक से भी मैं बात करूंगा। उर्दू मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक है सर, आपके यहाँ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं अभी? लगभग 275। विद्यालय में टोटल छात्र और छात्राओं की संख्या क्या है? टोटल 444 है। 444। अच्छा, 444 बच्चे जब आपके यहाँ प्रेजेंट होते होंगे तो हमको लग रहा है कि 4 डिसमिल में ये आपका विद्यालय होगा। कितने डिसमिल में है सर? 3 डिसमिल में है। केवल 3 डिसमिल में है? हम 4 डिसमिल बता रहे थे, सर बोल रहे हैं कि 3 डिसमिल में है। जब 444 बच्चे आपके विद्यालय में आते होंगे तो किस तरह से संभालते होंगे? वो जो है 444 बच्चे एग्जाम के टाइम में आते हैं, और वो आते हैं तो हमको ऊपर नीचे किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। जहाँ कोई बच्चा जो है मैंने कि फर्श पर बैठ के देता है तो कहीं छत पर बैठ के जाता है, जहाँ तहाँ जैसे तैसे एग्जाम देते हैं। अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ के ग्रामीण लोग जो है, हम बहुत बार कह चुके हैं कि भाई जगह तो है नहीं, लेकिन एडमिशन के लिए प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, उर्दू पढ़ने वाला बच्चा कहाँ जाएगा। तो हमको जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उनकी भी मजबूरी है कहे कि मतलब कि हमारा बच्चा उर्दू पढ़ने वाला तक हिंदी स्कूल में कैसे जाएगा। तो इस माने यहाँ बाहर की आबादी भी आके यहाँ बस रही है। दूर डिसमिल में हमारा विद्यालय है, तो नामांकन हर साल बढ़ते जा रहा है, लेकिन यह क्षेत्र तो बढ़ नहीं रहा है ना। इसके पहले के हेडमास्टर जो है प्रयास किए थे कि बिहार सरकार की जमीन मिल जाए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और नहीं तो यह विद्यालय यहाँ रखने लायक है ये नहीं है। आप कभी ऊपर के अधिकारियों से बात किए हैं? ऊपर के अधिकारियों से बात नहीं किए हैं हम। जो है क्यों नहीं किए हैं? हम जो है मतलब कि क्योंकि हेडमास्टर साहब पहले के हमारे, चूंकि हमारे ही मैंने प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने अपने टाइम में बहुत लिखा, बहुत कुछ किया। यहाँ के भूतपूर्व मुखिया जी हैं, बहुत कोशिश की है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया, इसलिए हम भी थोड़ा सा ही हो गए। शिक्षकों की कमी नहीं है। शिक्षक अगर कहीं आवेदन लेकर भी चले जाएं उछले अधिकारी के पास, तो इनकी बातों को सुना नहीं जाएगा। मैं डायरेक्ट जान रहा हूँ, जिला पदाधिकारी के पास पूरे आवेदन दिया हूँ कि कम से कम मतलब कि इस भीड़ से कम करने के लिए 2 शिफ्ट में चलाया जाए। जिला पदाधिकारी के कार्यालय में रिसीविंग है मेरा, लेकिन अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है। अभी ज्यों कहते हो हम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में है। दिक्कत क्या है ये पहले बताइए मास्टर साहब। दिक्कत ये है सर कि जब बच्चे उपस्थित हो जाते हैं
तो उनको बैठने की जगह नहीं हो पाती है, और जब बैठ नहीं पाते हैं तो पढ़ाई में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि क्योंकि भवन छोटा है, भूमि है नहीं, इसके चलते जो है बहुत बड़ी समस्या होती अच्छा, कहीं आप लोग आवेदन प्रखंड स्तर के अधिकारियों के पास दिए? सर जो है भूमि के लिए तो पूछा गया तो बताया जाता है कि भूमि का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, और इससे पहले जो है मतलब जो भूतपूर्व मुखिया जी थे प्रयास किए थे अंचलाधिकारी महोदय के पास, जो भी उनका जो सिस्टम था उस हिसाब से प्रयास किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो यही तो है। इससे पहले एक जो है मतलब ग्रामीण से प्रयास किया है कि आप अपना जमीन दीजिए, बगल में थोड़ा सा जमीन है 13 डेसिमिल। तो एक महानुभाव जो थे मरने से पहले कहे थे कि हम दे देंगे, तो वो तो मर चले गए, और उसके बाद जब उनके वंशज है तो उनको तो तो बच्चियों का कहना है कि काफी भारी संख्या में भीड़ हो जाता है, हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इतना हो जाता है ना सर, आप आइए नॉइज पोल्यूशन, माने एक दूसरे का इंटरफेरेंस होने लगता है आवाज। अब उसमें समझिए कि मतलब सर दर्द करने लगता है। शाम को हम लोग इस हालत में नहीं रहते हैं कि नहीं, मतलब मतलब लगता है टेंशन टाइप का हो। अच्छा, जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? डायरेक्ट नहीं बोलने लगे, एप्लीकेशन लिखे हैं इसलिए कि मैंने कि उसमें कहते हैं कि 2 शिफ्ट में अगर कर दिया जाए सर तो हम लोगों को आसानी होगी। हमारे पास बहुत बड़ी चीज है। सीधा सीधी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस विद्यालय को 2 शिफ्ट में अगर कर दिया जाता तो मुश्किलें जो है कुछ कम हो जाती, मगर यहाँ पे इन लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। और ये लोग जो शिक्षक हैं यहाँ के, ये लोग आस भी छोड़ दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि कई बार आवेदन भी दिया गया और इनके पास कुछ लिखित भी कागज भी है। कहाँ लिखित कागज है? देखिए, इनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आवेदन दिया गया है, मगर अभी तक सुना नहीं गया है। सिर्फ हेडमास्टर साहब का कहना है कि अगर आपके पास भवन के लिए जमीन नहीं है, आप भवन नहीं बनवा सकते हैं, तो केवल इस विद्यालय को 2 शिफ्ट में कर दीजिए। लगातार बिहार सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, मगर हम कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था गर्द में जा रही है और ये 444 बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देख सकते हैं कि 444 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये 444 बच्चे किसी अधिकारी के घर के नहीं है, किसी पदाधिकारी के घर के नहीं है, किसी नेता के घर के नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि के घर के नहीं है। ये 444 बच्चे गरीब के ही बच्चे हैं, जो लगातार बिहार सरकार इन्हीं लोगों पर, गरीब पर, शोषित पर, दलित पर, अति पिछड़ों पर, ओबीसी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। ये उन्हीं घर के बच्चे हैं और उन्हीं घर के बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी आरोप है। मैं नम्र निवेदन करूंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला अधिकारी महोदय से कि आप एक बार इस विद्यालय में आइए और इस विद्यालय की हालात सुनिए। इस विद्यालय की बहुत जर्जर स्थिति है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, व्यवस्था भवन का इसमें बहुत कमी है, और कमी इस तरह से है कि 3 डिसमिल के भवन में 444 बच्चों का नामांकन है। ये जाहिर करता है कि ये बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तब तक के लिए बने रहिए आप मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।